माँ बेटे का हुआ मिलन। जी हाँ दोस्तों, वो पल आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार न सिर्फ विक्रांत कर रहा था, बल्कि दर्शक भी लंबे वक्त से इस सच के उजागर होने का इंतजार कर रहे थे। विक्रांत को आखिरकार मिल गई उसकी असली माँ। वो माँ जिसने बरसों पहले अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा था। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड भावनाओं से भरपूर, सस्पेंस से लबरेज और दिल को छू जाने वाला होने वाला है, जहां अब एक माँ और बेटे का ऐसा मिलन देखने को मिलेगा जो हर किसी की आंखों को नम कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पुराने अस्पताल से, जहां बरसों पहले एक हादसे ने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया था। वहीं पर विक्रांत की मां ने अपने बेटे अमन को खोया था, और नीतू सलूजा ने उस मासूम बच्चे को अपनी झूठी ममता के जाल में फंसा लिया था। वक्त बीतता गया, लेकिन एक माँ का दिल तो माँ ही होता है। वो हर रोज, हर साल, हर जन्मदिन पर उसी बच्चे की तस्वीर के सामने दीप जलाती रही, दुआ करती रही कि उसका बेटा एक दिन लौट आए। और अब, जब सालों बाद किस्मत ने करवट बदली, उसी बच्चे के सामने वो माँ खड़ी थी, कांपते हाथ, नम आंखें और होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द, अमन। विक्रांत ठिठक कर रह जाता है। उसके कानों में जैसे कोई पुरानी आवाज गूंज उठती है, एक ऐसी आवाज़ जो शायद उसके बचपन की यादों में कहीं दब गई थी। वो पल ऐसा होता है जब विक्रांत को यकीन ही नहीं होता कि यह औरत सचमुच उसकी माँ हो सकती है। वो कह रही होती है, मेरा बेटा अमन बहुत जल्द मुझसे मिलने आएगा। भले ही वो नीतू सलूजा का विक्रांत कहलाता हो, लेकिन वह तो मेरा अमन है, मेरा बेटा है। मैं हूं उसकी असली माँ। विक्रांत की आंखें भर आती हैं। उसे याद आने लगता है कैसे उसके बचपन में उसे हमेशा लगता था कि कोई उसके आसपास है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे दुआ दे रहा है, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि वो कौन है। आज वो रहस्य खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली विक्रांत के सामने उसकी असली माँ आ चुकी है। उसे देखकर विक्रांत के पैरों तले जमीन सचमुच खिसक जाती है। वो वहीं ठिठक कर खड़ा रह जाता है, जैसे उसके आसपास की दुनिया थम गई हो। माँ आगे बढ़ती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो विक्रांत के चेहरे को छूती है, जैसे अपने खोए हुए लाडले को बरसों बाद महसूस कर रही हो। मैंने तुझे कभी भुलाया नहीं बेटा, वो कहती है। हर दिन तेरे नाम का दिया जलाया है मैंने, हर साल तेरे जन्मदिन पर तेरे लिए केक काटा है। तू चाहे जहां भी था, मेरा दिल तुझसे जुड़ा रहा। विक्रांत एक कदम पीछे हटता है। उसे अपने अंदर कई भावनाएं महसूस होती हैं, गुस्सा, हैरानी, दुख और राहत। अगर आप मेरी माँ हैं, वह रुआंसी आवाज में कहता है, तो आप इतने साल कहाँ थीं? मुझे क्यों नहीं ढूंढा आपने? वो औरत चुप हो जाती है, उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। ढूंढा था मैंने, वो कहती है, हर गली, हर शहर, हर आश्रम में तुझे ढूंढा था। लेकिन जब मुझे बताया गया कि तू मर गया है, तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मैं टूट गई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे हमेशा यकीन था कि तू जिंदा है। और देख, आज तू मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, यह सीन देखने के बाद कोई भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएगा। विक्रांत की माँ उसे उसके बचपन की सारी बातें याद दिलाती है, कैसे वो उसे झुलाती थी, कैसे उसे उसकी पसंदीदा कहानी सुनाती थी, और कैसे उसने उसके लिए पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म सी थी। वो कहती है, तुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी अमन, और आज भी है ना? विक्रांत के होंठ कांपते हैं। उसे सचमुच बचपन की एक झलक याद आ जाती है, जब कोई उसे अमन कहकर पुकारता था। वो यादें अब धीरे धीरे लौटने लगती हैं, और उसका दिल कांप उठता है। नीतू सलूजा का चेहरा अब उसके जहन में घूमने लगता है। वो औरत जिसने हमेशा उसके बचपन को डर, सख्ती और झूठ से भर दिया था। नीतू ने तो कभी विक्रांत को एक पल के लिए भी प्यार से नहीं देखा था। उसने बस उसे एक मोहरा बनाया, अपनी चालों के खेल में, अपने स्वार्थ के लिए। अब विक्रांत की असली माँ नीतू की पूरी सच्चाई उसके सामने रख देती है। वो बताती है कि कैसे नीतू ने उसे अस्पताल से चुराया, कैसे झूठे दस्तावेज बनवाए, और कैसे उसे अपने बेटे के रूप में पाला ताकि वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। विक्रांत के हाथ कांपने लगते हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, अपनी माँ को गले लगाए या नीतू से जवाब मांगे। उसी समय दरवाजे पर आती है मन्नत, जो इस पूरे दृश्य को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। मन्नत को इस बात पर यकीन नहीं होता कि यह औरत सच बोल रही है। वो बार बार विक्रांत से कहती है, विक्रांत, यह औरत झूठ बोल रही है।
ये कोई ठग है जो तुम्हें भावनाओं में बहाकर फंसा रही है। इसे मत मानो। नीतू आंटी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, अब विक्रांत के दिल में कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा है, और वो प्यार है जो उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। वो अब इमोशनल होकर अपनी माँ के गले लग जाता है। पार्श्व में बजता है वही गीत जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। लॉरी मेरी सुन ले बेटा। इस सीन के दौरान पूरा माहौल भावनाओं से भर उठता है। मन्नत की आंखों में बेचैनी, विक्रांत की आंखों में सुकून और उस माँ की आंखों में राहत का समंदर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल दरवाजे पर आ खड़ी होती है नीतू सलूजा। अपने पूरे गुस्से और घमंड के साथ वो चिल्लाती है, यह सब झूठ है। ये औरत मेरे बेटे को मुझसे छीनने आई है। विक्रांत धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है। आपका बेटा? वो शांत आवाज में कहता है। या फिर वो बच्चा जिसे आपने किसी और से छीन लिया? नीतू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है।